अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैर से होंगे। ईद के बाद सबने खाया पिया है और माशाल्लाह वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया होगा। किसी का बेली बाहर आ गया होगा, किसी की सैडे बाहर आ गई होगी और किसी का फेस मोटा हो गया होगा। आप टेंशन लें, 15 दिन का हम चैलेंज करते हैं। मतलब कि मैं 15 दिन में आपको चैलेंज देता हूँ कि 15 दिन में इंशाल्लाह ताला आपका 6 से 7 kg वेट लूज़ होगा। और आपने क्या करना है, मैं 15 डे आपके साथ दूंगा, आपको बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है और किस तरह वर्कआउट करना है, एब्स का वर्कआउट किस तरह करना है, चेस्ट फैट किस तरह कम करनी है, बाजू जो से आपने मोटे मोटे हो गए, ट्राइसेप मोटे हो गए, फेस मोटा हो गया, आपका लेग्स मोटे हो गया, कोई भी चीज़ आपकी वेट गेन हो गया है तो किस तरह इसको कम करना है। और आपको साथ साथ डाइट भी बताऊंगा और साथ साथ आपको हर तरह की टिप्स बताऊंगा। आपको कुछ ऐसी ड्रिंक बताऊंगा जिससे आपको पीने से आपका बॉडी वेट ऐसे कम होगा जैसे किसी ने छुरी के साथ काटना शुरू कर दिया फैट को। इंशाल्लाह आपने मेरे साथ देना है और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। सबसे पहले आज 26 जुलाई है, मसलन कि ईद के बाद आज मंडे है और मंडे को हम एक्सरसाइज करेंगे, चेस्ट वर्कआउट करेंगे। और मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि चेस्ट वर्कआउट में आपने किस तरह एक्सरसाइज करनी है। बहुत से लोग पूछते हैं आसिफ भाई हमने वेट लूज़ करना है, हमारी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट है, चेस्ट फैट कम नहीं होता कि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि सर्जरी करवाएं। आप पहले सर्जरी ना करवाएं, आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, एक्सरसाइज करें, डाइट प्लान करें, पूरा अच्छा डाइट प्लान मैं आपको पूरा तरतीब से बताऊँगा। आपने रहना है मेरे साथ 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज हो गया होगा, आपका जो बेली फैट है वो भी कम हो गया होगा, आपकी साइज़ भी, ये जो सेट होंगे, जो पल्ले हैं ये भी इस तरह कम होंगे जैसे होने का हक होता है। और साथ साथ आपको मैं गाइड करता जाऊँगा। और हाँ, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने हैवी वेट नहीं लगाना। हैवी वेट लगाने से आपकी बॉडी नहीं बनती। आपने वेट वो उठाना जो आप उठा सकें। मसलन कि अगर आप बेंच प्रेस से स्टार्ट करते हैं, चलें हम सबसे पहले चिनअप लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिनअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चिनअप आपकी पूरी बॉडी को वार्म अप करती है और पूरी बॉडी को सोचा स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे पहले आपने चिनअप से स्टार्ट करना है और हर एक्सरसाइज के 3 सेट होते हैं, ठीक है। 3 सेट आप 20 लगा लें, 18 लगा लें, 16 लगा लें। ये नहीं करना कि आपने पहला सेट 10 का लगाया, दूसरा 8 का लगाया, तीसरा 6 का लगाया, 6 इस तरह नहीं लगाना, क्योंकि ये वेट गेन के लिए एक्सरसाइज होती है। जो वेट लूज के लिए होती है उनके लिए अलहदा होता है। वो कम से कम आप 12, 14, 16 इनसे ऊपर रैप लगाएं ताकि आपका जो सेट है मुकम्मल हो जाए। पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं और अक्सर लोगों से लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? कि वो जब इस पे हैंग होते हैं तो आगे पीछे हिलते हैं। आपने हिलना नहीं है, ठीक है। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टे रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। ये अक्सर लोगों से 1 भी नहीं लगते, 2 भी नहीं लगते, लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों ने। इसके 3 सेट मुकम्मल करने। अगर आप लोगों से नहीं लगते, अगर आप ये लगा नहीं सकते तो सबसे पहले पुल डाउन मशीन होती है। हर चीज़ नहीं होती है। हमारे पास जो चीज़ है वेट वाली पुल डाउन मशीन है। आप लोगों के पास अगर मशीन वाली है तो आप उसमें पिन डाल लें, उतनी पिन डालें जिससे आपके 20 रैप्स आराम से लगे। चलिए अभी तो 10 kg का वेट डाला है तो आपको सेट निकाल के मैं बताऊँ। और अक्सर इसमें जो गलती होती है लोगों की, कोई झूले की तरह झूल रहे होते आगे पीछे नहीं, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और आपकी कमर भी स्ट्रेट हो। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, इसमें जो गलतियाँ हो रही होती हैं, अक्सर गलतियाँ क्या हो रही हैं, लोग ऐसे लगा देते हैं, गलत सेट है, ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे लगा रहे होते हैं, ये भी गलत है। और कुछ लोग जो से होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे लगा रहे हैं। देखिए मशीन बनाने वाले ने एंगल जो सा इधर बनाया, उसने इधर बनाया है इसकी ग्रिप। इसका मतलब कि ग्रिप आपने यहाँ से करनी है, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। ये एक्स्ट्रा ग्रिप नहीं होती। जब आप एक्स्ट्रा ग्रिप से लगाते हैं तो आपका मसल टूट जाता है।
आपका मसल में वो शेप नहीं आती, आपके मसल में खूबसूरती नहीं आती। इसी तरह हमने 3 सेट लगाने, मसलन कि 10 kg था, बड़ा इजी लग रहा था मेरे से, मैं इसमें होल्ड वेट ऐड करूँगा, दूसरा सेट लगाऊंगा, फिर उसमें होल्ड वेट ऐड करूँगा, फिर तीसरा सेट लगाऊंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है 20, 18, 16 इससे नीचे नहीं आने जाना। मैं सिर्फ आपको एक एक सेट लगा के दिखाऊंगा। क्यों? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी तंग हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। और सबसे पहले अगर आप चेस्ट का फैट लूज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने क्रॉस केबल से स्टार्ट होना है। क्रॉस केबल में आप जितना वेट लगाते हैं आप उतना वेट ले लें। और सबसे पहले आपने अपना सेंटर करना, आपने सेंटर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, इसमें अक्सर क्या अपने साथ कर रहे होते हैं, जो गलत सेट है फुल आगे आ जाते हैं, ये ना गलत है, ऐसे करते हैं, ये गलत सेट है, ये कोई सेट नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमारा क्रॉस केबल लगाते हैं नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ये भी गलत है। आप चेस्ट के सामने लेके आना है ये सेट, ये तो जैसे ऊपर जाना है वैसे नीचे आना पावर के साथ। जब आप लोग पावर के साथ आते हैं तो आपका जो मसल होता है वो टूटना नहीं है। आप जब चेस्ट को पीछे लेके जाते हैं और फुट आगे की तरफ लेके आते हैं तो चेस्ट में पावर रहती है, चेस्ट का जो मसल होता है ना वो कैम डैम रहता है, जिससे आपका फैट बड़ी स्पीड के साथ लूज होना शुरू हो जाता है। लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं, एक तो एंगल गलत होता है, कुछ लोग सीधे हाथ कर लेते हैं। नहीं, जो एंगल मैंने आपको बताया वही एंगल है। और उसके अलावा आपने चेस्ट फैट कम करना है। मतलब आप हम जो एक्सरसाइज का मैं सीजन लेके आया हूँ आपके लिए, वो वेट लूज के लिए आपने चेस्ट का फैट लूज करना है। तो आपने इसके 3 सेट मुकम्मल करने हैं। पहला सेट 20 का इजी लग गया, तो आपने पिन बढ़ा लेना है 20। दूसरा बड़ी मुश्किल से लगेगी, 18 लगे, 19 आपसे लगा रही है। फिर तीसरा और टफ करते हैं ताकि आपसे 60 बड़ी मुश्किल से लगे, 70 निकालें, 80 निकालें, इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो पहला डिप है। बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनसे ये एक्सरसाइज लगती नहीं है, पर कोशिश करनी है आप लोगों ने ये लगाने की, इससे आपका चेस्ट का फैट है जो नीचे वाला एरिया है बड़ी स्पीड से कम होता है। और इसमें भी आपने कोशिश करनी है, जैसे हम चीन अप पे हिलते नहीं है, इस पर भी हमें हिलना नहीं। जिस तरह हिलना शुरू कर देंगे आपका वेट का बैलेंस खराब हो जाएगा और आपसे उस तरह वेट लग नहीं सकेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बड़ा टफ हो गया था 70, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ, साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। और मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता क्योंकि एडिटर मेरे पास नहीं है, खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही लगा देता हूँ। क्रॉस केबल के बाद आपने 3 सेट इसके पहले डिप के करने, 70 लगे। कोई साथी खड़ा करने, कोई फ्रेंड जो सा दोस्त है आपका हेल्पर है, उसे कहीं याद थोड़ी हेल्प दे, हेल्प ले लें, हेल्प लेके 20 लगा लें। आपने ये नहीं करना कि पहले सेट आपने किए नहीं थी तो हेल्प ले लें। इससे अच्छा आप ज़मीन पे पुशअप लगा लें। और पुशअप का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे पुशअप नहीं लगते। अगर आपसे पुशअप लग जाते हैं तो आपने ये ट्राई करना है। 1 2 3 4 5। अगर आपसे ये पुशअप नहीं लगते तो आपने पीछे से ज्वाइंट नीचे कर लेना है अपना और ये लगाना है। 1
2 3 4 5। और जैसे जैसे आप ट्रेन हो जाए तो कोशिश करें कि पीछे से पाँव उठा लेने आपने। 1 2 3 4 5। और साथ आपने ये कोशिश करनी है कि 3 सेट मुकम्मल करने हैं आपने। अगर पहला आपसे 20 लग गया है तो दूसरा आपसे 18 लग गया, 16 लग गया। इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है। क्रॉस टेबल लगा लें, पैराडिप लगा लें। अगर पैराडिप नहीं लगती आपसे, आपने पुशअप लगा लें ज़मीन पे। फुल पुशअप नहीं लगते तो आप जॉइंट ज़मीन पे रख के पुशअप लगा लें। और उसके बाद हमने लगाना है बेंच प्रेस। और बेंच प्रेस का भी आपको मैं एंगल बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कि किस तरह लगाना है अपने बेंच प्रेस। और कोशिश किया करें वेट उतना लगाएं जितना आप लगा सके। एक्सरसाइज करो। ईद पे बहुत खाया तो पता लग रहा है खाया हुआ फैट जम गया। चलें हम बेंच प्रेस लगाते हैं और मैं बेंच प्रेस का आपको एंगल बताता हूँ किस तरह करना है। ये ग्रिप होती है, यहाँ से इसको आपने ग्रिप करना है और कोशिश करनी है। अक्सर दोस्त से होते हैं ना, रोड को फेस के पास ले आते हैं। नहीं, आप चेस्ट लगा रहे हैं, आपने चेस्ट के पास रख रहे हैं। नीचे जाना है ऊपर, नीचे जाना है ऊपर। कुछ लोग होते हैं हाफ लगाते हैं। ये कोई सेट नहीं है। इसकी वजह से आपका चेस्ट का फैट जो ज़्यादा कम नहीं होता। चेस्ट का फैट कम करने के लिए आपको पूरे मसल को जोर देना पड़ता है। मैं आपको एंगल लगा के बताता हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो मैंने एंगल लगाया है बिल्कुल सेंटर पे था और सेंटर पे आना है। हमसे जो गलती होती है वो क्या होती है, कुछ तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ग्रिप को क्लोज से पकड़ लेते हैं। नहीं, आप जस्ट लगा रहे हैं, आप ट्राइसेप नहीं लगा रहे। आपने अपना एंगल ऐसे रखना है बाहर की तरफ। और कुछ लोग होते हैं जो उठाते हैं फेस के पास लाते हैं। ये कोई सेट नहीं है। और कुछ लोग होते हैं हमारे ये लगा रहे होते हैं, ये भी सेट नहीं है। सेट ये है जैसा मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने फुल नीचे जाना है। आप जो चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं या इसको प्रेस करना है। चेस्ट प्रेस का मतलब होता है कि आपने भी चेस्ट को प्रेस करना है। आप जितना प्रेस करेंगे ना उतना नीचे वाला जो फैट है आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा। बेंच प्रेस लगा लिया, ओके। आगे हमने लगाना है इंक्लाइन बेंच। और दोस्त हैं जो पूछते हैं आसिफ भाई गर्मियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यार एक्सरसाइज का कोई दिन नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो जैसा मर्जी मौसम हो। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हिस्से के साथ चलेंगे ना तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी इंजॉय करेंगे। अपनी लाइफ में आपको बड़ा मज़ा आएगा और बीमारियों से काफ़ी दूर रहेंगे। अब आ गए हम इंक्लाइन बेंच पे। मैं आप लोगों के साथ एक साइड लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरह एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इंक्लाइन में आपने क्या करना है, आपने हाथ फुल नहीं करने, आपने हाथ थोड़े से अंदर की तरफ से ग्रिप करना है। और इसमें जो गलती होती है, पहले मैं आपको गलती बताता हूँ फिर सही एंगल बताता हूँ। लड़के उठाते हैं, पहले हम भी शुरू में ऐसी गलत लगाते थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब हमारे सर हमारे टीचर हमें मिले हैं, उन्होंने हमें एंगल बताए, तो उन एंगलों की वजह से जहाँ पे अपने 5 साल में बनना था हम 1 साल में बन गए। आपके एंगल भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छे एंगल के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाती है। गलत एंगल ये होता है, लोग ये लगा रहे होते हैं और कुछ दोस्त ऐसे लगा रहे होते हैं। नहीं, ये दोनों एंगल गलत है। आपने क्या करना है, आपने जब ग्रिप को उठाया है, आपने अपने चेस्ट का सेंटर बनाना है। सेंटर, आपका सेंटर और इस साइड पे है, ठीक है। पूरा नीचे प्रेस करना है, अप करना है, डाउन करना है, अप करना है। हाफ
कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं जिसमें आप हाफ लगा सकें, ठीक है। जब कोई इंसान, जितना भी फेमस इंसान है, अगर उसका बॉडी या उसकी जिस्म बन गया, उसकी फिजिक बन गई है, वो गलत सेट भी लगाएगा, आपको मसल्स नज़र आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज वो करें जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, हमारे जैसे बड़े हैं, आज भी वही एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज है, जो ड्रामेबाजी है, फिल्म करना, ड्रामे करना, ये लगाना, वो गलत है। आप किसी भी पुराने बॉडी बिल्डर को देख लें पाकिस्तान में, शुएब जोहर को देख लें, श्री भट्ट साहब को देख लें, आजम बाजवा को देख लें, कोई भी हमारा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उसकी ट्रेनिंग फुल ट्रेनिंग है। उन्होंने कभी ड्रामेबाजी नहीं की, डंबल उठाया, ये लगाना शुरू कर दिया, ऐसी कोई एक्सरसाइज उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स की हैं और देसी ट्रेनिंग की है, और ऑल इज़ गोल्ड जो पुराने लोगों ने जो एक्सरसाइजें की हैं वो बेस्ट है। आजकल जो आप एक्सरसाइज करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें आपको इंजरी भी ज़्यादा होती है, आपको उसको साइड इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। आप अपने बड़ों से पूछें कि ओल्ड जो सा होता है, पुराना इंसान जो सा होता है, वो ज़्यादा टाइम निकालता है। अब आपको मैं सही एंगल बताने लगा हूँ। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने इसी एंगल से लगाना है, और कोई भी सेट लगा रहे हैं तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने अपना सर नहीं उठाना। अक्सर दोस्त होते हैं कि बार बार सर उठाते हैं अपना। चले, हमारा बेंच प्रेस भी हो गया और हमारा इंक्लाइन बेंच भी हो गया। अब हम लोग चेस्ट प्रेस लगाते हैं, और चेस्ट प्रेस का मैं आपको एंगल बता देता हूँ। ज़्यादातर टीमों में पिन वाली होती है चेस्ट प्रेस। हमारे पास जो हैमर है तो इसका अपना मज़ा है, उस मशीन का अपना मज़ा है। लेकिन कुछ आपको गाइड करना चाहता हूँ कि इस पर भी हज़ारों में से 100 में से समझ लें आप 75% लोग गलत एंगल से लगाते हैं। चेस्ट प्रेस का मतलब है कि जैसे आपने चेस्ट को प्रेस करना है, प्रेस का मतलब होता है पूरा सीधा करना है। जैसे हम घर में इस्त्री के साथ अपने कपड़े प्रेस करते हैं, प्रेस का मतलब होता है कि कोई भी बट ना रहे, कोई भी हाफ आपने मतलब हाफ सेट नहीं लगाना, कोई हाफ सेट नहीं है। हाफ सेट आज के जो लोग, अगर मैं भी हाफ सेट लगाना शुरू कर दूंगा, मेरे फॉलोअर वही हाफ सेट लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन गलत है। मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि जिससे आपको फ़र्क पड़े, जिससे आपको कभी कोई साइड इफेक्ट ना आए, जिससे आपको कभी कोई टिश्यू डैमेज ना हो। मैं आपको वो वर्कआउट बता रहा हूँ। और अब हमारा चेस्ट प्रेस है। चेस्ट प्रेस का मतलब होता है कि आपने पूरा प्रेस करना है पीछे की तरफ। यस, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत टफ हो गया, 8, 9, बहुत टफ हो गया था, 10 लगे हैं। लेकिन मुझे नेक्स्ट जो इसका वेट है बढ़ाना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए, या किसी दोस्त की हेल्प लेनी चाहिए ताकि कम से कम मैं 20 कर सकूँ, 80 कर सकूँ, 60 कर सकूँ। क्योंकि हमने चेस्ट फैट लूज़ करना है, हमने अपने चेस्ट का फैट कम करना है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा रेपिटेशन में लगाना है। और जब आप लगाते हैं ना चेस्ट प्रेस, सबसे पहले आपको अपने साथ सिंसियर होना चाहिए। आप ये ना देखें मेरा कोच गिन रहा है कि नहीं गिन रहा, मेरा दोस्त गिन रहा है कि नहीं गिन रहा, नहीं। ये जिस्म आपकी अपनी ज़ात है और ये आपने अपने लिए बनाना है, ये किसी के लिए नहीं है। इसलिए अपने साथ चीटिंग ना करें। मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनको मैं अक्सर एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो कभी ध्यान इधर आ जाता है, या कोच आ जाती है, या पानी पीने चला जाता हूँ, तो वापस आता वो कहते हैं सर सेट मुकम्मल हो गए। तो ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये एक ऐसी ज़ात है कि आपका जिस्म आपका है, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये ज़्यादती अपने साथ ना होना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है हमारा बटरफ्लाई मशीन। और अक्सर दोस्त इसको भी गलत लगा रहे होते हैं। आज आपको मैं बटरफ्लाई का
सही तरीका बताता हूँ और इसको किस एंगल से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। हैवी वेट लगाना कोई बहादुरी नहीं है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैवी वेट लगाते हैं, बड़ा अच्छा हैवी वेट लगाते हैं, लेकिन आपने किसी का फेस देख के अपना फेस लाल नहीं करना। आपने वो एक्सरसाइज करनी जो आप कर सकें। यकीन करें इस दफ़ा ईद पे इतना खाया है कि मैंने कहा कि यार ये जो सा एक वीक मिला ना, एक हफ्ता तुन के खाओ, उस बाद डाइट कर लेंगे। तो हमारे अक्सर दोस्त हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, जिम लवर भी हैं और आम रूटीन में घरों में रहने वाले लोग भी हैं जिन्होंने फुल टाइम डाइट ख़राब की है। अच्छा, बटरफ्लाई सबसे पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आपकी कमर पीछे लगी हो। अक्सर दोस्त अपने गर्दन आगे ले जाते हैं या खुद पीछे ले जाते, नहीं, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और अपने बाजुओं का एंगल देखना है कि आपके बाजू एंगल पे हैं। ये 1 2 3 और आगे आगे रोकना है आपने। जब रोकेंगे कि आपकी चेस्ट में फाइबर पैदा होंगे। फाइबर जब पैदा होते हैं जब आपके टिश्यू काम करते हैं, फिर आपका फैट जलना शुरू हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वन वीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहा और खाया पिया बहुत ज़्यादा, उस तरह का वर्कआउट भी नहीं लग रहा जिस तरह का लगना चाहिए और बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है क्योंकि क्रैम्प पड़ेंगे। आपको पता है 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया। ईद थी, ईद की छुट्टियाँ थी तो काफ़ी छुट्टियाँ की हैं। हमने लगाई है बटरफ्लाई, ठीक है, मैंने लगाए 15 रैप लगाए, लेकिन आप लोगों ने 15 नहीं लगाने, आप लोगों ने लगाने हैं 20। दोस्त की हेल्प ले लें, नहीं वेट कम कर लें जो आपका दिल करता है। अब वो सेट लगाने लगाऊं कि जिसको 100% लोग हैवी वेट लगा के गर्दन लगा रहे होते हैं और जिससे आपके चेस्ट के टिश्यू डैमेज होने का भी खतरा 100% होता है। हम लगाने लगे हैं फ्लाइंग डंबल, और फ्लाइंग डंबल आप किस एंगल से लगाना और कैसे लगाना मैं आपको बताऊं। कोशिश किया करें कि फ्लाइंग डंबल को बड़े तरतीब से और बड़े ख्याल से लगाया करें। अक्सर दोस्त हमारे जिम में सेट लगाते हुए बातें भी कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं। तो एक छोटी सी गलती की वजह से 20 सेकंड का हमारा सेट होता है, उस 20 सेकंड की गलती की वजह से आपको इंजरी हो जाती है, आप जिम छोड़ देते हो, आप कहते हो कि यार इससे साइड इफेक्ट आए हैं। तो जो मैं एंगल आपको बताने लगा हूँ ये आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके फ्लाइंग डंबल्स का जो आपका चेस्ट है बड़ा खूबसूरत बनेगा और बड़ा आपको मज़ा आएगा ये सेट लगाने का। सेट भी यही है, हैवी वेट कुछ नहीं करते, वेट तो गद्दे भी उठा लेते हैं, ठीक है, वेट मत उठाएं, अपनी बॉडी के एंगल को समझें, अपनी बॉडी को समझें। फ्लाइंग का मतलब होता है कि खुलना। ये अब इस तरह लगाना है और इसका गलती जो से होती है वो ये होती है, लड़के ये लगा रहे होते हैं, ये सर पे हाथ उठा रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं ये कर रहे होते हैं और कुछ होते हैं ऐसे जो ये कर रहे होते हैं। नहीं, आपका सही सेट जो सा ये है, आप जिस पावर से नीचे गए हैं उसी पावर से ऊपर है। और कोशिश करें कि आपकी चेस्ट की जो पंपिंग है, चेस्ट की जो पंपिंग है ख़त्म ना हो। मुसलन के आप चेस्ट का लेके गए हैं नीचे फ्लाइंग डंबल्स, और जब ऊपर आना है तो इस पे पंपिंग है, ये हार्ड है, आपका मसल आपके साथ हो। ये ना हो कि आप ऊपर आ रहे हैं तो ये नरम पड़ी हुई है, इसका मतलब आपके चेस्ट पे जोर नहीं आ रहा। वेट हैवी है, वेट कम कर ले, लेकिन एक्सरसाइज को सही तरीके से और सही तरतीब से करें। और जो मैं आपको आज एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपका बॉडी का वेट भी कम करेगा और आपकी चेस्ट के फैट को कम करेगा।
फ्लाइंग डंबल आपका दिल कर रहा है इंक्लाइन डंबल लगाने को, तो इंक्लाइन डंबल भी मैं आपको सेट बता देता हूँ। आप कोई भी साइड लगा रहे हैं, डंबल्स आपने बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है, ना ऊपर ना नीचे, एक लेवल पे ऑपर होंगे। और चेस्ट प्रेस में आपने डंबल्स को चेस्ट के साथ रखना है और ऊपर जाकर जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह आपने इसके 20 सेट लगाना, पहले एक सेट 20 का, दूसरा 80 का, तीसरा 60 का। इसका मतलब है कि आप अपने मसल्स को, मसल के मैं फिर बार बताने लगा हूँ आपको, अगर 20 आपसे इसी लग रहे हैं तो थोड़ा सा वेट को बढ़ा लें। अगर 10 kg लगा रहे हैं तो 12 kg कर लें। अगर 12 kg भी आपसे 20 लग रहे हैं इजी, तो आप 15 कर लें, 16 कर लें, 18 कर लें, 20 कर लें। आप जितना वेट बढ़ाएंगे पर रेपिटेशन भी आपके उतने हो, 20 18 16, 20 18 16। फिर आप देखिए आपका चेस्ट फैट है, आपका बाइसेप फैट है, आपका ट्राइसेप फैट है। और यही एक्सरसाइज लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। लड़कियाँ जो सी होती हैं वेट कम करके लगा सकती हैं जो एक्सरसाइज हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लोग देखें लड़कियाँ, तो लड़कियाँ आजकल की बड़ा अच्छा सा हैवी वेट लगा रही हैं। आप ये घर पे करना चाहते हैं तो डंबल बेंच रहे हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारी एक्सरसाइज है वो पुल ओवर है। अक्सर लोग पुल ओवर लगाना छोड़ देते हैं। पुल ओवर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी चेस्ट के पूरे फ्रेम को खूबसूरत करती है, आपके बेली को भी खूबसूरत बनाती है। जब आप पुल ओवर लगाते हैं तो आपके जो 6 पैक होते हैं ना, उन पर भी बड़ा असर पड़ता है। मसलन के खा खा के हमारा जो अपना फैट होता है ना हमारी बॉडी का, वो ढलक जाता है। मसलन के लोअर पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, छैली की तरह नरम पड़ जाता है। ये इसको उसको भी हार्ड करता है, टाइट करता है। और अब हम लगाते हैं पुल ओवर। और पुल ओवर अक्सर लोग गलत लगाते हैं। अक्सर कहते हैं कि आसिफ भाई हमारी कमर में दर्द है, हम पुल ओवर कैसे लगाएं। मैं उसका एंगल भी आपको बता देता हूँ, और जो सही एंगल है मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। आपने दोनों पाँव नीचे जोड़ने हैं और आपका शोल्डर सिर्फ बेंच पे हो, और डंबल जब आपने नीचे जाना है तो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। 1। जब ऊपर आना है तो अक्सर लोग फेस के पास रखते हैं, नहीं आपने चेस्ट तक लेके जाना है ये, और चेस्ट को टाइट रखना है। 2। स्लो स्लो आना है, आपने स्पीड के साथ नहीं आना। 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 50-50 इसलिए लगा रहा हूँ कि वीडियो कम बने, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और आपने इसी तरह इसके 20 करने हैं, 80 करने हैं, 60 करने हैं। और मैंने आपको गाइड भी किया साथ साथ। हाँ, सबसे पहली बात वेट लूज के लिए आपने अपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी वेट लूज़ होगा। मैं आपको साथ एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट प्लान भी बताया करूँगा, आपको गाइड भी किया करूँगा। और हमारा 15 डे का चैलेंज है कि 15 दिन में इंशाअल्लाह 6 से 7 kg वेट लूज़ होना चाहिए। मैं आपको अपना वेट भी दिखाऊँगा और 15 दिन के बाद भी वेट दिखाएंगे। चले मैं अपना बॉडी वेट चेक करता हूँ कि मेरा बॉडी वेट कितना है, और 15 दिन बाद चेक करेंगे बॉडी वेट कितना कम हुआ।
खूब खाया हुआ है। 95 kg मेरा वेट है और काफ़ी बढ़ गया है। ईद के दिनों में खूब खाया है। मतलब ईद के बाद आज मंडे है, ईद के बाद अब जिम ओपन हुआ है। मंडे है, 26 जुलाई है। 26 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक आप लोग मेरे साथ रहें और अपनी पिक्स उतार लें, अपने वेट की पिक्स उतार लें। और जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसी तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो फिर आपने देखना है कि आपका बॉडी वेट किस तरह लूज़ हुआ है। और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो पूछते हैं कि आसिफ भाई आप किस तरह ट्रेनिंग करते हैं। मैंने आपके सामने लगाई चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एक सेट बताया। मैं अपने सेट मुकम्मल करूँगा दोबारा से। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ और किस तरह करता हूँ। और ये मेरा पेट हमेशा कम होता है, सैड भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है, क्यों है, मैं इतना खाया भी है। तो मैं आपको अपनी लाइफ का शेड्यूल सेंड करने लगा हूँ, शेड्यूल बताने लगा हूँ कि मेरी अपनी लाइफ का क्या शेड्यूल है। चेस्ट वर्कआउट मैं पूरा करूँगा, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ, फिर आपको